हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि पता होगा आपको कि हमारे यहाँ पे चैनल पे लगातार वीडियोस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक कन्वर्सेशन के साथ आपके पास प्रेजेंट हुए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर के साथ। और डिस्कस ही नहीं, हम मेरे साथ है एक स्टूडेंट जिसका नाम है विद्युत, और इससे हम करने वाले हैं प्रश्न उत्तर रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। और चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है ईंटे, मनके और अस्थियां। ये 12th क्लास बोर्ड का एस्पिरेंट है और ये अभी तैयारी कर रहा है आर्ट्स डिपार्टमेंट से। और हम इससे करने वाले हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। इससे आपको ये पता चलेगा कि बच्चे की तैयारी कैसी है और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि आपको खुद किस प्रकार से प्रिपेयर होना है। तो क्या विद्युत, तुम तैयार हो? हाँ सर, रेडी। रेडी हो? तो ये रेडी है, हम भी तैयार है। देखते हैं क्वेश्चन आंसर का एक सीट हमारे पास उपलब्ध है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर का कलेक्शन है। इस सीट में जितने सारे प्रश्न उत्तर हैं हम इससे पूछने वाले हैं। तो कोई डर तो नहीं लग रहा? नहीं सर, डर की घबराहट कुछ नहीं। घबराहट भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपके जैसे जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनकी थोड़ी मदद हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले एक बात और कि आप पेन एंड पेपर यानी कि अपनी बुक सीट को लेकर बैठे ताकि जो प्रश्न आपको आते हैं उनको आप अच्छी तरह से समझ सके और जो प्रश्न नहीं आते हैं उनके उत्तर आप नोट डाउन कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत के साथ हमारा कन्वर्सेशन शुरू होता है। ईंटे, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, वन लाइनर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। और ये है सेशन 1। और उस आने वाले सेशन में आपको अलग अलग विद्यार्थियों के साथ अलग अलग सेशन देखने को मिलेगा। तो तैयार हो? हाँ। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में सर। किसने की थी? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी का पूरा नाम बताओ। राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी, बहुत अच्छा। अगर हम पूछ लें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित लोहा से परिचित थे। किस किस धातु से परिचित थे बता सकते हो? सोना, चांदी, तांबा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इन सात धातु से परिचित थे। तो स्टार्ट करते हैं आगे। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदारो किस देश में है? पाकिस्तान। अच्छा, हड़प्पा कहाँ है, मोहनजोदारो कहाँ है बताओ? हड़प्पा माउंटगोमरी जिले में है, पाकिस्तान के। पाकिस्तान और मोहनजोदड़ो लारकाना जिले में। लारकाना जिले कौन से प्रांत में? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत में है, बहुत अच्छा। आगे प्रश्न है, वर्तमान में हड़प्पा जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी। रावी नदी के तट पर। अच्छा, हड़प्पा का उत्खनन कब शुरू हुआ था, किस साल? 1921 में। 1921 में। अभी मैंने ये प्रश्न किया इससे। आगे चलते हैं, पूछते हैं प्रश्न, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। अच्छा, मोहनजोदारो को मृतकों का टीला कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसे किस किस नाम से जानते हैं हम लोग? सिंध के बाग कहते हैं, प्रेतो का टीला, भूतों का टीला कहते हैं, भूतों का टीला भी कहते हैं। इन सारे नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, हड़प्पा सभ्यता जो है उसको और किस किस सभ्यता के नाम से जानते हैं? सिंध के बाग कहते हैं इसको। हड़प्पा सभ्यता को किस किस सभ्यता के नाम से जानते हैं? सैंदव सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इन सभ्यताओं के नाम से जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता को ही। अच्छा, मोहनजोदारो की खोज का श्रेय किसे जाता है? दयाराम साहनी। दयाराम मोहनजोदारो सर रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी को जाता है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। घबराना नहीं है, आराम से आंसर करना है, कोई बात नहीं है। हम लोग आगे भी प्रश्न उत्तर का जो सेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी। रावी नदी अभी हमने डिस्कस किया। कालीबंगा वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? राजस्थान। राजस्थान में स्थित है। पहला सीट कंप्लीट होता है, हम दूसरे सीट की स्विच करने वाले हैं। तो प्रश्न उत्तर को जो आपको नहीं आता होगा उसे आप नोट करते चलिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर का सेशन लगातार जारी रहेगा अभी। चलिए आगे प्रश्न है, मोहनजोदारो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के तट पर। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कहाँ प्राप्त हुई है? हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? हड़प्पा मोहर। हड़प्पाई मोहर। और कहाँ से प्राप्त हुआ? पूरी सभ्यता में अलग अलग जगहों से प्राप्त हुआ है ना। चलो आगे चलते हैं। हड़प्पाई मोहर किस पत्थर की बनाई जाती थी? सेलखड़ी। सेलखड़ी की बनाई जाती थी। अच्छा, सेलखड़ी था क्या? पत्थर था सर। पत्थर था, एक हार्ड किस्म का पत्थर, मिट्टी से ही कन्वर्ट होकर बनता था ये पत्थर। चलो आगे चलते हैं। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातात्विक वस्तुओं के लिए करते थे। अच्छा, जो एक विशिष्ट शैली की थी, इन शैली को क्या कहते थे? संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण कहते थे। अच्छा, मिट्टी के हल्के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए? चेलिस्तान में बनावली। चेलिस्तान और बलावली से प्राप्त हुए। नहरों के कुछ अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? अफगानिस्तान में सर्तुगाई से प्राप्त हुए, बहुत अच्छा। अच्छा, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा। कालीबंगा से प्राप्त हुए। धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात। गुजरात में। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा, लगातार ये विद्यार्थी जवाब दे पा रहा है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा है। चलो, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? कनिंघम। कनिंघम का पूरा नाम? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। चलो, भारतीय
चलो ये प्रश्न तो पूछ लिया गया। मोहनजोदाड़ो में बस्तियां कितने हिस्से में विभाजित थी? तो ऊपरा ऊपरा और निचला शहर। हाँ, ऊपरी शहर और निचला दुर्ग था ना। ऊपरा अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशिष्टता क्या थी? जल निकास प्रणाली। जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को किस पद्धति के अनुसार बनाया जाता था? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाया जाता था। धौलावीरा और लोथल में पूरी बस्तियां किलेबंद थी। किलेबंद थी। ये तो प्रश्न के साथ उत्तर ही मैंने बता दिया। चलो आगे क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर क्या किस चीज का उदाहरण था? आवासीय भवन। आवासीय भवन का उदाहरण था। अच्छा, मोहनजोदड़ो से लगभग कितने कुएं प्राप्त हुए? 700 कुएं प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पाई बाट किस पत्थर की बनाई जाती थी? चाट की बनाई जाती थी। हाजा पक्षी किसे कहा जाता था? मोर को कहा जाता था। मोर को कहा जाता था। मेसोपोटामिया के लेख में नाविकों का देश किसे कहा गया? मेलुआ। मेलुआ को नाविकों का देश कहा गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अच्छा, मगान का नाम किस क्षेत्र के लिए प्रस्तुत किया गया? ओमान के लिए मगान का। अच्छा, ओमान से क्या लाया जाता? तांबा लाया जाता। तांबा लाया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट। खेतड़ी से भी तांबा लाया जाता था। बहुत अच्छा, इसको याद है। अच्छा, फ्रांस के लघु पात्र कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदारो और हड़प्पा से फ्रांस के लघु पात्र प्राप्त हुए। क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जारी है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट लगते हैं, आप उसको नोट डाउन करते चलिएगा। चान्होदड़ो एक छोटी सी बस्ती थी जो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में प्रसिद्ध थी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिल्प कार्य कहाँ किया जाता था? चान्होदड़ो में किया जाता था। जैसा कि प्रश्न मैंने पहले इसको रिपीट कर दिया था। अच्छा, शिल्प कार्य के अंतर्गत क्या नहीं आता था? शिकार करना। हाँ, ये बाय ऑप्शन था। शिल्प कार्य के अंतर्गत शिकार करना नहीं आता था। अच्छा, छेद करने के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल, चान्होदड़ो और धौलावीरा तीनों जगह से प्राप्त हुए छेद करने के उपकरण। अच्छा, सेलखड़ी क्या था? पत्थर था सर। पत्थर कैसा? लचीला था, लचीला पत्थर ना। आगे चलते, पुरातत्वविदों ने किस क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया? खेतड़ी से मिले साक्ष्यों को। ओमान से क्या लाया जाता था? तांबा लाया जाता था। बहुत अच्छा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ना, ये डायरेक्टर थे ना। हाँ, तो इन्होंने विश्व को हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कब दी थी? 1924 में। कौन सी पत्रिका के माध्यम से? टाइम्स पत्रिका के माध्यम से। इंपॉर्टेंट ही याद रखिएगा। आगे चलते हैं। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक किसकी है? एस.एन. राव की पुस्तक है। इंपॉर्टेंट है। पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह से किसने अनदेखा किया? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या हुआ था? वो सब कुछ भ्रम हो गया उसको। एक मुद्रा दिया था एक बार, वो समझा कि ये गंगा नदी से जुड़ा है, पर उसको पता नहीं था कि ये पुराना मुद्रा है। हाँ, मुद्रा उसको प्राप्त हुआ था, उसको उनको पता ही नहीं था कि मुद्रा जो है वो इतनी पुरानी सभ्यता का हो सकता है, हड़प्पा का हो सकता है। मतलब कि उन्होंने अनुमान ही नहीं लगाया था कि आर्य से पहले कोई सभ्यता एग्जिस्ट भी करती थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथा के बारे में पता चलता है किन चीजों से? धार्मिक, वहाँ पर पशुपति की पूजा होता था, मातृ देवी की पूजा होता था, वृक्ष पूजा होता था, बेल का पूजा होता था। बहुत सारे चीजों की पूजाएं होती थी जिनसे उनकी धार्मिक पद्धति का पता चलता है। समन कौन थे, थोड़ा बताओगे इसके बारे में? सर, वो बताता कि वो बोल रहा था कि सर भगवान से उनको ऐसा शक्ति मतलब मिला था जिससे कि वो लोगों का इलाज कर सके। मतलब ये विशेषतर एक महिला और पुरुषों का ग्रुप होता था, है ना। महिलाओं या पुरुष, वैसी महिलाएं वैसे पुरुष जिनको जो कहते थे कि मुझे भगवान से विशिष्ट शक्तियां प्राप्त है ना। चलो आगे चलते हैं। S.R. राव द्वारा लोथल की खुदाई का आरंभ कब किया गया? 1955 में। हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? मेसोपोटामिया, ईरान, इराक, मिस्र, इन सारे चीजों के साथ हड़प्पा के व्यापारिक संबंध थे। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलो आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सिलसिला जारी है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है किससे? हड़प्पा से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। ये SSC 2004 का सवाल है। आपको जैसा पता है कि अगर आप 12th क्लास के NCERT को अच्छे से कवर करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न ऑटोमेटिक आपके कवर हो जाते हैं। तो हड़प्पा के खंडहर किस नदी के तट पर प्राप्त हुए? रावी नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का कारण क्या है? मृदभांड। जैसा कि आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का एकमात्र कारण वहां से प्राप्त मृदभांड। अच्छा, कलर बता सकते हो? हाँ सर, काला रंग होता था और लाल धूसर हाँ, धूसर लाल टाइप का होता था और ऊपर से थोड़ा सा काले रंग की नक्काशी भी की जाती थी, राइट। चलो आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? काशी युग की सभ्यता थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाला प्रथम
पुरातात्विक जो इसके महत्व को नजरअंदाज कर गया कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम। याद रखिएगा कनिंघम अलग व्यक्ति हैं, सर जॉन मार्शल अलग व्यक्ति हैं, दोनों की विशेषताएं भी अलग अलग हैं। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया। काले रंग की चूड़ियां। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहा जाता है। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन के द्वारा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? 1922 में। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं और जौ यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न उत्तर का सिलसिला लगातार जारी है। और मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600। 13 लाख किसको कहते हैं? 13 लाख के आसपास का ना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास का इसका क्षेत्रफल था। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में क्या नाम मिलता है? मेलुहा। मेलुहा मिलता है। कौन सी सभ्यता मोहनजोदड़ो के उत्खनन, अच्छा निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं? सर जॉन मार्शल। और कौन नहीं है तो ये हो सकता था, है ना। चलो आगे चलते हैं। सेतु भाई कहाँ पे है? अफगानिस्तान। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मेटकापोटला। चलो आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अन्नागार। अन्नागार। उसके बाद धान्यकटोर, स्नानागार। स्नानागार, धान्यकटोर भी था। चलो धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात। हड़प्पा का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात। गुजरात में। वेरी गुड। अच्छा कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? बाय ऑप्शन है, हम ऑप्शन देते हैं। दायमाबाद, पाटलिपुत्र, या फिर तुम्हारा धौलावीरा, या फिर तुम्हारा मोहनजोदड़ो। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की सभ्यता से संबंधित है। उसे ग्रामीण सभ्यता, राजा किशन नगर चैप्टर में पाटलिपुत्र आता है, वैदिक सभ्यता से रिलेटेड, राइट। अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो शहर बनाते थे उनकी गलियां कैसी थी? सीधी और चौड़ी होती थी। सीधी और चौड़ी होती थी। आगे प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता बृहद स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो। सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? उत्तर दिशा। सैंधव सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? मातृ। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। अगर हम पूछ ले किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? शेर। शेर के अवशेष। अच्छा कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अच्छा ये बाय ऑप्शन था, इसको नहीं बताना है। आगे चलते हैं। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, वन लाइनर सेशन है जैसा कि आपको पता चल रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। कौन सा हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था? लोथल बंदरगाह। लोथल है कहाँ पे? गुजरात में। इसे गोदीवाड़ा या डैकयार्ड भी कहते हैं बंदरगाह को, है ना। चलो हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? कपास। और साथ साथ में अगर पूछ ले तो बर्तन। किसके बर्तन? मिट्टी का, टेराकोटा का था। टेराकोटा के, मिट्टी के बर्तन। बहुत अच्छा। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पशुपति की, बेल की। बहुत अच्छा। अच्छा देवी माता की पूजा से संबंधित कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता। अच्छा ये पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक? मातृसत्तात्मक था। मतलब पट्टिका का उत्कीर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा से प्राप्त होता है। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा लगातार इस बच्चे ने आंसर देने की कोशिश की है और अभी तक एक भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं किया इसने। सिंधु घाटी सभ्यता को कितने नगर थे? 6 नगर। सिंधु घाटी सभ्यता के 6 नगर थे। अच्छा सिंधु घाटी की कितनी राजधानी थी? 2। कौन सी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। इनको क्या कहा गया था? जुड़वा राजधानी कहा गया था। किसने कहा था? पिगट ने। हाँ पिगट ने कहा था। बहुत अच्छा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी होती थी किस चीज की? सेल खड़ी की। हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शतरंज में रुचि थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। बहुत अच्छा। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। अच्छा देवी माता की पूजा संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है एक विशिष्ट प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा? नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अच्छा कौन से धातु की है? कांसे की बनी थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? व्यापार या कृषि दोनों ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की करते थे। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार-बार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा मांडा किस नदी के तट पर है? मांडा जम्मू कश्मीर चेनाब नदी के किनारे है। बहुत अच्छे। जम्मू कश्मीर क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये, चेनाब नदी के अंतर्गत स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से जाना जाता है?
आग ऐतिहासिक युग, हाँ, और कौन सा युग? काश्य युग। काशी युग के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय अगर पूछ ले तो? मुख्य व्यवसाय तो व्यापार था। व्यापार था। व्यापार में क्या-क्या व्यापार करते थे? किन-किन देशों के साथ? कृषि करता था, जैसे मेसोपोटामिया से करता था, ईरान, इराक, मिस्र, किन सुमेरिया, चीजों का व्यापार करते थे? तांबा, हाँ, तांबा कहाँ-कहाँ से व्यापार होता था? ओमान और खेतड़ी। ओमान और खेतड़ी से। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा, इस विद्यार्थी ने डेप्थ में भी बहुत सारी तैयारी की है। तो अब चलते हैं प्रश्न का, ये आपको पता चल गया होगा लगभग इस चैप्टर से जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन प्रश्नों को उठाया गया, इसका जवाब बहुत ही बेहतरीन दिया। थैंक यू विद्युत तुमको। और लास्ट में हम इससे कुछ नदियों के बारे में पूछते हैं कि भाई मांडा नदी कहाँ से बहती है? चिनाब। मांडा से चनाब नदी बहती है। मांडा से कौन सी नदी? तो चनाब नदी। चिनाब। अच्छा, हम अगर पूछ ले हिंडन नदी? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर से। अगर पूछ ले भोगवा नदी? लोथल। लोथल, बहुत अच्छा से। अगर पूछ ले सरस्वती नदी? सरस्वती, उस समय सरस्वती नदी एग्जिस्ट करती थी, इसलिए इसको सरस्वती सभ्यता कहा गया था। एक्चुअली इसका एग्जैक्ट कुछ लोकेशन नहीं कहा गया है सभ्यता में, ठीक है, क्योंकि ये नदी जो वर्तमान में है विलुप्त हो चुकी है। लास्ट एक प्रश्न पूछते हैं, तुम इस प्रश्न का उत्तर दे दो कि हड़प्पा की चौहद्दी क्या थी? आलमगीरपुर पूर्व, दैमाबाद दक्षिण, मांडा उत्तर, अशोकनगर पश्चिम। अच्छा, इन चारों से क्या क्या नदियां बहती थी बता सकते हो क्या? टोटल नहीं बता सकते। बहुत अच्छी तैयारी, सुबुर्द है, स्वस्थ है, और आगे आशा करते हैं कि आने वाले बोर्ड में तुमको बहुत सारा शुभेच्छा, तुमको अच्छा नंबर प्राप्त हो। तैयारी तुम्हारी बेहतर है ना? हाँ सर। आगे अच्छा करोगे ना? हाँ सर। चलो, इसका कहना है कि आगे अच्छा करेगा, तो फिर आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कमिंग वीडियो में मैं एक नए स्टूडेंट के साथ प्रेजेंट होऊंगा और नए बुक के नए चैप्टर के साथ प्रेजेंट होऊंगा और आपको बताऊंगा कि उसकी तैयारी कैसी है। आप लोग तैयारी करते होंगे, वीडियो को 2-3 बार देखिए। जो बोर्ड के एस्पिरेंट है वो वीडियो को बार-बार देखिए और सारी चीजों को याद कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वेरी गुड।